बेटी ने पिता को अच्छा सबक सिखाया। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 26 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है पूजा? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसा हरकत करती हो। तुम यह सब जानबूझकर करती हो, हमेशा ही तरह। राज ने कहा। इस कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया बिस्तर पर फेंकते हुए राज ने गुस्से से पूजा की तरफ देखा। पूजा के लिए राज का यह व्यवहार, बेवजह का गुस्सा, कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसा ही पूजा पर बरस पड़ता था। पहले पहले पूजा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कोई सालों तक राज में कोई बदलाव नहीं दिखा तो पूजा ने खुद को बदल दिया। अब राज के कुछ भी कहने से पूजा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। राज की हर बातों को चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक पूजा ने पूरी कोशिश की थी कि राज को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में पूजा को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो राज सीधा पूजा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहते हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद पूजा राज के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फ़िक्र थी। वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। पूजा को अब अपनी फ़िक्र नहीं थी, वो फ़िक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। पूजा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से उसकी बेटी की ज़िंदगी खराब हो। अब शादी के रिश्ते भी आने लगे थे। कई रिश्ते तो शीतल ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोग ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। राज एक शाम अपनी बेटी के साथ बैठकर उसे बताने लगा, शीतल बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़े घर का है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। बेटा, इस बार मना मत करना। शीतल अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफ़रत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। राज बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? शीतल ने ताना कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? राज गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद को लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सिर उठा ले, उसके लैपटॉप ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। शीतल ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से कहा। राज का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फुटा रहा था। वो शीतल की बातें सुन रहा था। शीतल उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, अपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं।
कभी इन बातों की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। राज आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो बहुत बुरा हूँ ना। शीतल ने पापा का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राज कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे पूजा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राज ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से पूजा ने अपने पति में वह काफ़ी बदलाव देखा। वो सोचने लगी कि जो हिम्मत शीतल ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब शीतल पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर राज बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। राज की यह बातें सुनकर पूजा और शीतल की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो 100 सवाल, मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वाले से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो, अब मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ, लड़की का सच्चा घर कौन सा? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? धन्यवाद।